एक गांव में एक शीनू नाम का व्यक्ति रहता था। एक दिन वो अपने घर को जा रहा था, तभी उसकी नजर एक गाय पर पड़ती है। अरे ये इतनी सुंदर गाय किसकी हो सकती है? मुझे तो ये शाम की गाय लग रही है। थोड़ी आगे जाकर शीनू को शाम दिखाई देता है। अरे भाई शीनू, मेरी गाय नहीं मिल रही। क्या तुमने कहीं मेरी गाय को देखा है? नहीं भाई, मैंने तो कोई भी गाय को नहीं देखा, परंतु मैं अपनी चमत्कारी शक्ति से पता लगाकर बताता हूँ कि तुम्हारी गाय कहाँ पर होगी। तुम्हारी गाय पुल के उस पार एक खेत में होगी। तुम वहां पर जाकर देखो। शीनू हर रात को सैर करने के लिए बाहर जाया करता था। एक रात उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है। अरे ये तो मुझे हमारे गांव का राजू लग रहा है, परंतु ये हरिया के ट्रैक्टर के पास क्या कर रहा है? कहीं ये उसका ट्रैक्टर चोरी तो नहीं कर रहा? चलो सुबह देखेंगे। अगली सुबह गांव के मुखिया ने एक पंचायत बुलाई और कहने लगा, सुनो गांव वालों, मुझे अभी अभी हरिया ने बताया है कि कल रात उसका किसी ने ट्रैक्टर चोरी कर लिया है। क्या इसके बारे में किसी को कुछ मालूम है? मुखिया जी, मैं अपनी चमत्कारी शक्ति से यह पता लगा सकता हूँ कि हरिया का ट्रैक्टर किसने चुराया है। मेरी जादुई शक्ति कह रही है कि हरिया का ट्रैक्टर राजू ने चुराया है। आप राजू के वर्कशॉप और घर की तलाशी लीजिए। मुखिया जी, मुझे लग रहा है कि शीनू की ये चमत्कारी शक्ति सत्य है, क्योंकि इसने मेरी भी मदद की थी मेरी गाय को ढूंढने के लिए। हमें इसकी बात मानकर राजू के घर की तलाशी लेनी चाहिए। जब मुखिया ने राजू की वर्कशॉप की तलाशी ली तो उन्हें वहां पर हरिया का ट्रैक्टर मिला। यह देखकर मुखिया ने राजू को गांव से बाहर निकाल दिया और शीनू को इनाम दिया। अरे वाह, आज तो मुझे मुखिया ने बहुत बड़ा इनाम दिया। अगर मैं ऐसे ही इन गांव वालों को बेवकूफ बनाता रहूं तो मैं तो बहुत ही अमीर हो जाऊंगा। एक दिन राजा के महल में रानी का हार चोरी हो जाता है। चोरी की वजह से राजा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तभी उसका मंत्री सभा में कहने लगता है, महाराज, मैं एक शीनू नाम के व्यक्ति को जानता हूँ। मैंने सुना है कि उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं। मुझे पूरी आशा है कि वो हमारी रानी का हार ढूंढने में हमारी मदद करेगा। महाराज, मुझे आपके मंत्री ने सब कुछ बता दिया है कि आपकी रानी का हार कहीं खो गया है। मैं अपनी जादुई शक्ति से हार के बारे में पता लगा सकता हूँ, परंतु उसके लिए मुझे आप एक दिन का वक्त दीजिए। मैं कल सभा में बताऊंगा कि हार किसने चुराया है। राजा ने शीनू को एक रात के लिए महल में ठहरने का हुक्म दिया। तभी शीनू विश्राम करते वक्त सोचने लगता है, अरे अब ये कैसी मुसीबत गले पड़ गई। अब मैं रानी का हार कैसे ढूंढ पाऊंगा? कहीं मैं पकड़ा न जाऊं। राजा साहब तो मुझे काल कोठड़ी में डाल देंगे। शीनू रात के समय राजा के महल से चुपके से बाहर आ जाता है और हार को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी थोड़े ही समय बाद उसे राजा के महल के पास ही कुछ घर दिखाई देते हैं। वो चोरी चुपके से उन घरों में झांक कर देखने लगता है। कुछ समय बाद जब वो लाल ईंटों वाले घर में झांक कर देखता है तो दंग रह जाता है। आखिरकार मैंने रानी का हार चुरा ही लिया। अब तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। हा 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 हा। शीनू ये सब कुछ देखकर अपने कमरे में वापस आकर सो जाता है। जब सुबह राजा की सभा लगती है तो शीनू कहने लगता है, महाराज, मैंने अपनी जादुई शक्ति से पता लगा लिया है। आपकी रानी का हार आपके महल के बाहर एक लाल ईंटों वाले घर में मिलेगा। आप उस घर की तलाशी लीजिए और मुजरिम को सजा दीजिए।
राजा के कहने पर जब सिपाहियों ने लाल ईंटों वाले घर की तलाशी ली तो उन्हें रानी का हार वहां पर मिला और वो मुजरिम को पकड़कर राजा के पास ले आए। तभी राजा ने मुजरिम को सजा सुनाई और शीनू से कहने लगता है, वाह भाई वाह शीनू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैं तुम्हारा यह चमत्कार देखकर तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सोने की 500 मोहरें देने का ऐलान करता हूँ। शीनू राजा से सोने की मोहरें लेकर अपने घर को लौट आता है और मन ही मन में सोचने लगता है, अरे वाह, आज तो मैं माला माल हो चुका हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने राजा साहब को भी बेवकूफ बना दिया। शीनू के पास 500 मोहरें थी। ये बात धीरे धीरे गांव में फैल जाती है। तभी रात को एक चोर गांव में घुसता है और शीनू की मोहरें चुरा कर ले जाता है। जब सुबह होती है तो शीनू अपनी मोहरों की थैली को ढूंढने लगता है और बहुत उदास हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी गांव का मुखिया दूसरे किसानों के साथ आकर शीनू को कहने लगता है, अरे भाई शीनू, तुम्हारे घर में चोरी हुई को पूरे 2 दिन हो चुके हैं। क्या तुम्हें अभी तक ये पता ही नहीं चला कि चोर कौन है और तुम्हारी सोने की मोहरें किसने चुराई है और कहाँ पर रखी है? मुझे तो लग रहा है कि ये एक नंबर का पाखंडी है। इसने हमारे साथ धोखा किया है। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि अभी तक ये अपनी जादुई शक्ति से उस चोर के बारे में पता ही नहीं लगा सका। बस गांव वालों, मुझे कुछ दिन और चाहिए। मैं अपनी जादुई शक्ति से जल्द ही पता लगा लूंगा कि मेरा सोना किसने चुराया है। शीनू चोर का पता लगाने के लिए आसपास के सभी गांव में इधर उधर घूमता रहता है। धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है। शीनू को चोर का कुछ भी अता पता नहीं चलता। तभी गांव का मुखिया दोबारा आकर शीनू को कहता है, बस बहुत हुआ ये तुम्हारा नाटक। तुम्हारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। अब मुझे पता चल गया है कि तुम गांव वालों को बेवकूफ बनाते थे। हम तुम्हारे जैसे पखंडी को अपने गांव में नहीं रख सकते। तुम्हें यह गांव छोड़कर अभी जाना होगा। मुझे माफ कर दो मुखिया जी, मैंने गांव वालों के साथ बहुत बुरा किया है। मेरे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। मैंने तो बस ये पाखंड का ढोंग रचा था ताकि मैं बहुत ही अमीर हो जाऊं। अब मुझे एहसास हो गया है कि मेहनत करके अपना पेट भर लो, परंतु दूसरों के साथ ऐसे धोखेबाजी मत करो। गांव वाले शीनू को हमेशा के लिए गांव से बाहर निकाल देते हैं। इस तरह हुआ शीनू के पाखंड का पर्दाफाश।